वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 हिंदी स्पर्श बुक से एक चैप्टर है रैदास के पद। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। किसकी तुलना पूछ रहा है? भक्त की और भगवान की। तो सबसे पहले हम पहला पद देखेंगे चिल्ड्रन। तो ये है भैया पहला पद। तो देखो पहले पद में क्या कहा गया है? प्रभु जी तुम चंदन, यानी भगवान को क्या कहा गया है? चंदन। और अपने आप को क्या कहा गया है? भक्त ने पानी। प्रभु जी तुम घन वन, वन मतलब वन हो तुम, है ना, फॉरेस्ट हो, और हम उसमें विचरने वाले मोर हैं। आप दीपक हो हम बाती हैं, आप मोती हो हम धागा हैं, आप स्वामी हो हम दास हैं, यानी आपके सेवक हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना निम्नलिखित चीजों से की गई है। एक तरफ डाल देना हेडिंग भगवान और एक तरफ डाल देना भक्त। भगवान को कहा गया है चंदन, अपने को कहा है पानी। भगवान को कहा गया है वन, अपने को कहा है भक्त ने मोर। भगवान को दीपक, अपने को बाती। भगवान को मोती, अपने को धागा, क्योंकि जो मोती वाली माला होती है तो वो माला में ही मोती पिरोए जाते हैं। ठीक है। अपने भगवान को कहा है स्वामी और अपने आप को दास यानी सर्वेंट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है। चिल्ड्रन तुकांत जैसे पानी समानी, जैसे यहाँ देखो तुम चंदन हम पानी और यहाँ पे समानी, तो तुकांत है। इसको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। इस पद में अन्य तुकांत शब्द जो आए हैं उनको छांट कर लिखने। तो देखो कैसे, एक हो गया मोरा, इधर है चकोरा, इधर है बाती, इधर है राती, एक तरफ है धागा एक तरफ सुहागा, तो सब राइमिंग है, तुकांत शब्द है। बस इन्हीं को हमको लिख देना है, मजा आ गया। तो एक तरफ मोरा चकोरा, दासा रैदासा, बाती राती, धागा सुहागा। पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर हैं, ऐसे शब्दों को छाट कर लिखिए। तो कह रहा है कि देखो पहले पद में कुछ शब्द आए थे, ये रहा पहला पद। जैसे तुम चंदन हो तो हम पानी है। चंदन, जब तक चंदन में पानी नहीं जाएगा तब तक वो मिलेगा ही नहीं, घुलेगा। जहां वन होगा चिल्ड्रन वहां मोर होंगे ही होंगे। जब जब दीपक जलेगा तो उसके अंदर बत्ती होगी ही होगी। तो यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो ही थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में आपने क्या लिखा था? चंदन पानी, वन मोर, दीपक बाती, मोती धागा, स्वामी दास। डिट्टो ये ही आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। लिख दो भैया, चंदन पानी है, वन मोर, दीपक बाती, मोती धागा, स्वामी दास। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 याद हो गया तो समझ लो आपको 3 भी याद हो गया। नेक्स्ट, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा? देखो ये है दूसरा पद। दूसरे पद में कवि क्या कह रहे हैं? गरीब निवाजू गुसाइया मेरा मात छत्रु धरे। मतलब गरीब निवाजू मतलब मेरा जो भगवान है, मेरा जो श्री राम है, मेरे जो प्रभु हैं वो गरीब निवाजू हैं, मतलब गरीबों पर दया करने वाले हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू भगवान को कहा है। रैदास जी ने किसको कहा है? भगवान के लिए कहा है कि वो गरीब निवाजू है, क्योंकि भगवान गरीबों पर कृपा करते हैं, उनके दुखों को हर लेते हैं। नेक्स्ट, दूसरे पद की जाकी छोटी छोटी जगत काउ लगेता पर तू ही डरे, इस पंक्ति का क्या आशय है? चिल्ड्रन इसको समझने से पहले पहले इमेजेस, जिस टाइम ये पद लिखा गया था बहुत टाइम पहले, या आपने भी सुना होगा कि एक टाइम पे इंडिया में कास्टिज्म सिस्टम चलता था। छोटी कास्ट के लोगों से बड़ी कास्ट के लोग छुलना भी पसंद नहीं करते थे, जिसको छुआछूत या अनटचेबिलिटी बोला जाता था। तो रैदास जी ने क्या लिखा है कि जो भगवान है, मेरे जो भगवान है, वो किसी भी तरह की छुआछूत नहीं मानते, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, कोई ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, हमारे भगवान सबको बराबर ट्रीट करते हैं। और चिल्ड्रन हम सबने पढ़ा था भगवान राम ने तो सबरी के झूठे तक बेर खा लिए थे। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? भले से संसार के लोग छोटी जाति वाले गरीबों से भेदभाव करें। तो उस टाइम पे क्या होता था? भेदभाव होता था। ठीक है, देख रहे हो जैसे ये पानी पिला रहा है लेकिन इससे छुल भी नहीं रहा है इसको, वो भी दूर से ही पानी पिला रहा है। ठीक है, तो भले से संसार के लोग छोटी जाति के लोगों से भेदभाव करें, परंतु ईश्वर कोई भेदभाव ना कर कर उन पर दया करते हैं। मतलब रैदास जी कह रहे हैं जो ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, वो छोटी जाति के लोग हो या बड़ी जाति के लोग हो, किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करते और छोटी जाति के लोगों पर दया करते हैं और उनकी पीड़ा हरते हैं। पीड़ा मतलब उनके दुख दर्द खत्म कर देते हैं।
रैदास कौन है जिन्होंने ये पद लिखे हैं, ये कवि हैं, अपने स्वामी को किन किन नाम से पुकारा है? तो रैदास ने अपने स्वामी को कहीं पे गुसाइया बोला है, कभी गरीब निवाजू बोला है, गोविंदू बोला है, प्रभु आदि नामों से पुकारा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप बताइए। जैसे मोरा, मोरा मोरा कहते हैं मोर को, पिकॉक को। चंद मतलब चंद्रमा यानी मून, बाती मतलब दीपक में जो बत्ती बनती है वो। तो आंसर कैसे लिखेंगे? मोरा हम बोलते हैं मोर को, चंद चंद्रमा, बाती बत्ती, बरे का मतलब जलना, राती का मतलब रात, छत्रु मतलब छत्र। छत्र होता है ऊपर, भगवान के ऊपर छत्र लगा रहता है, या आप जिस घर में रहते हैं उस पर ऊपर एक छत डली हुई है। धरे मतलब रखें, धरना मतलब रखना। छोटी मतलब छुआछूत, है ना, मैंने बताया कि छोटी कास्ट के लोगों से लोग छुलना भी पसंद नहीं करते थे। तू ही मतलब तुम ही। राती का मतलब रात, गोसाइया मतलब गोसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अब देखो इसमें 5 क्वेश्चन है, क ख ग घ ङ, ठीक है, इनका भाव स्पष्ट करना है। पर भाव स्पष्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है चिल्ड्रन, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। इसके अलावा आपको एक चीज और बता दूं, अब आप 9th क्लास में आ गए हो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर सब्जेक्ट में अब आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आज ही इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है, एमसीक्यू चैनल इस तरह का लोगो है, आज ही उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,80,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो हमें स्पष्ट करना था, जाकी अंग अंग बास समानी, इसका अर्थ क्या है? चिल्ड्रन आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा, आजकल क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। जब आप परफ्यूम लगा के निकलते हो तो खुशबू आती है। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं रैदास जी, कि जिस तरह से चंदन के पानी से नहाने से, अगर आप चंदन के पानी से नहाए हो तो आपके पूरे शरीर में खुशबू आएगी, उसी तरह से मैंने भगवान की जो भक्ति है वो अपने तन में, अपने मन में बसा ली है। और अब मेरे शरीर से बस क्या बसा हुआ है? बस भगवान की भक्ति ही केवल बची हुई है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? जैसे चंदन के पानी में नहाने से पूरे शरीर में सुगंध फैल जाती है, ठीक है भैया, अगर आपने खुशबू वाली चीज लगाई या खुशबू वाली चीज से नहाए तो खुशबू फैल जाती है। उसी प्रकार राम नाम के लेप की सुगंधी कवि के अंग अंग में समा गई है। मतलब कवि क्या कह रहा है कि अब मेरा जो जीवन है पूरी तरह से राम नाम में यानी भक्ति में डूब चुका है। अब मेरे अंदर कुछ नहीं बचा है, मेरे अंदर केवल भक्ति बची हुई है। नेक्स्ट, जैसे चितवत चंद चकोरा। चिल्ड्रन, चकोरा का मतलब चकोर होता है एक बर्ड, ये वाला। और जो बर्ड होता है उसको जो चंद्रमा यानी मून है वो बहुत पसंद है, वो उसी की तरफ देखता रहता है। तो कवि ने क्या कहा है, जिस प्रकार से जो एक चकोर पक्षी होता है वो अपने प्रिय चंद्रमा की तरफ टकटकी लगा के देखता रहता है, उसी तरह से जो रैदास हैं, जो कवि हैं, वो कह रहे हैं मेरी स्थिति भी चकोर की तरह हो गई है और मैं बस एक ही तरफ यानी अपने भगवान स्वामी रामचंद्र जी के चरणों में, मतलब मेरा जो ध्यान है वो बस टकटकी लगा के मैं उन्हें ही देखता रहता हूँ। तो यहाँ पे कवि ने अपने आप को चकोर से तुलना करी है और चंद्रमा की तुलना किससे करी है? अपने भगवान से। जिस तरह से पक्षी केवल चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, उसी तरह से मैं अपने भगवान श्री राम की तरफ देखता रहता हूँ। आंसर कैसे लिखेंगे? जिस प्रकार चकोर पक्षी अपने प्रिय चांद को निहारता रहता है, ठीक है, जिस प्रकार चकोर पक्षी जो होता है चांद को देखता ही रहता है, उसी तरह कवि अपने प्रभु राम को एकटक निहारता रहता है। जो कवि है वो भी अपने प्रभु को एकटक निहारता रहता है, इसलिए कवि ने अपने को चकोर कहा है। इसलिए कवि ने क्या कहा है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कवि ने अपने आप को चकोर क्यों कहा है? तो वो भी आप यही लिखोगे। जाकी ज्योति बरे दिन रात। चिल्ड्रन, जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक जलने से जो अंधेरा है वो समाप्त हो जाता है। तो रैदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरे अंदर कौन सी ज्योति जल रही है? राम नाम की भक्ति की ज्योति जल रही है। और वो जो भक्ति की ज्योति है वो ऐसी ज्योति है, वो दिन रात जलती ही रहती है, वो कभी भी बुझती नहीं है। तो आंसर कैसे लिखोगे? ईश्वर दीपक के समान है जिसकी ज्योति हमेशा जलती रहती है, वो कभी भी बुझती नहीं है। ऐसे लाल तुझ बिन कऊ न करे। लाल मतलब कृपा। वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, जिस तरह से आप गरीबों का दुख दर्द दूर कर देते हो,
छोटी जाति के लोगों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते हो, इस तरह से तो केवल आप ही कर सकते हो, ऐसा कोई आपके समान कोई दूसरा दयालु नहीं है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे भगवान को लाल कहा है कि भगवान ही सबका कल्याण करता है, कि सबका कल्याण कौन करेंगे? भगवान ही सबकी भलाई करते हैं, उनके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो दया करता हो गरीबों पर। यानी कि रैदास जी कह रहे हैं गरीबों पर दया करने वाला कोई भी और कोई भगवान के अलावा नहीं है। नीचे हूं ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। वो कह रहे हैं मेरे जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण जो है, वो उनकी कृपा से जो नीच भी है वो भी ऊंची जाति वाला हो जाता है। मतलब मेरे प्रभु नीच में और ऊंच में कोई भी फर्क नहीं करते और उन्हें किसी भी तरह का डर डर नहीं है। जैसे समाज में लोगों को डर होता है कि यार कोई क्या कहेगा, हम हाई कास्ट के लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे प्रभु को किसी बात का डर नहीं है, उनकी कृपा से जो नीच है वो भी ऊंची जाति वाला हो जाता है। इस पंक्ति का भाव है कि प्रभु गोविंद, गोविंद मतलब भगवान श्री कृष्ण, किसी भी नीच को ऊंच बना सकते हैं और वो किसी से भी नहीं डरते। अब है रैदास के ये जो दो पद हैं, पहला पद और दूसरा पद, इनका केंद्रीय भाव यानी सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो पहले पद का केंद्रीय भाव है जब भक्त के हृदय में एक बार प्रभु नाम की रट लग जाए, यानी कि जब भक्त को भक्ति मिल जाए तब वह छूट नहीं सकती। कवि ने प्रभु के नाम को अपने अंग अंग में समा लिया है। और दूसरे पद का केंद्रीय भाव है प्रभु सर्वशक्तिमान है, मतलब ठीक है, उनके बराबर पावर किसी के पास नहीं है, वे निडर हैं, किसी से डरते नहीं है और गरीबों के रखवाले हैं, गरीबों पर दया करते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर लिखेंगे। प्रस्तुत पद किसने लिखे हैं? कालिदास ने लिखे हैं, तुलसीदास ने लिखे हैं या रैदास ने लिखे हैं? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।